Hello friends, this is Meenakshi. Welcome to my channel. So today I am going to perform an activity related with conduction of heat. So what is conduction? It is a mode of heat transfer in which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object. So let us start with the activity. आपको इसमें एक्टिविटी करने के लिए आपको अपने घर में जो आपका एंटीना पहले पुराना लगा हुआ होता था उसकी रोड, जैसे एल्यूमिनियम रोड, वो ले लेनी है, या आपके घर में कोई भी एल्यूमिनियम की या आयरन की रोड हो वो ले सकते हैं आप, या एल्यूमिनियम स्केल भी ले सकते हैं आप। तो मैंने ये रोड मेरे घर में अवेलेबल थी, वो ली है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने जो लिया है वो है स्केच पेन के कवर्स। ये स्केच पेन के कवर्स हैं 1 2 3 4 5। ये 5 कवर्स मैंने स्केच पेन के लिए। स्केच पेन की लीड आप तो जानते ही होंगे, स्केच पेन की लीड। इसके साथ मैंने ली है कैंडल, और ये माचिस की डिब्बी है, और ये 2 ईंटें ली है मैंने स्पॉट के लिए। तो सबसे पहले एक्टिविटी में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैंडल जला लेनी है। ये टेस्ट देख रही हूँ मैं कौन सी मैच स्टिक ठीक है। इस तरह से अगर कोई किड यानी कि छोटा बच्चा इस एक्सपेरिमेंट को करेगा तो वो अपने पेरेंट्स की देखरेख में ही करे। जब आप ये कैंडल जला लेते हैं तो आपने क्या करना है, इसे टिल्ट करना है, और इसकी मोम की सहायता से आपको ये स्केच पेन की कवर्स यानी लिड छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर लगाते जाना है। जब ये मोम आपका गर्म होता है, ये देखिए गर्म है, तो एकदम से ये लगा दीजिए। ये लग गए। इस तरह से आप छोटे छोटे डिस्टेंस के ऊपर ये मोम लगाते जाइए और ये लिड चिपकाते जाइए। थोड़ी सी आपको हार्डवर्क करना पड़ता है ये चिपकाने के लिए। तो इस तरह से आप ये छोटे छोटे डिस्टेंस पर लगाते जाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारी ये जो कैप्स हैं ये ठीक तरह से पेस्ट यानी चिपक गई हैं मोम से या नहीं चिपकी है। इसको टिल्ट करके देख लेते हैं। अगर नहीं चिपकी तो दोबारा से चिपकानी पड़ेगी फिर हमें। ये देखिए तो अच्छे से चिपक गई हैं, आप देख सकते हैं। तो आपने ये ऊपर नहीं रखनी है इसको, अब आपने अपनी रोड को इस तरह से टिल्ट कर लेना है, और फिर ये आपको ब्रिक्स आपके पास है इसके अंदर इसे स्पॉट देनी है ताकि ये आराम से, ओहो देखिए स्पॉट देते देते फिर से हमें लगानी पड़ेंगी, कोई बात नहीं। इस तरह से ये गिर भी सकती है हमसे, तो कैंडल की सहायता से आप इसको फिर लगा लीजिएगा। जब तक हम एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें इस तरह की बातें होना स्वाभाविक है। है हमारे साथ, तो हमें एक्टिविटी में दोबारा से उसे पेस्ट करना पड़ता है। देखिए टेस्ट कर लेते हैं कि अब भी गिर रही हैं क्या। तो नहीं गिर रही हैं। चलिए अब फिर से करते हैं। आराम से लगाऊंगी इस बार मैं। देखिए स्पॉट मिल गई है बहुत अच्छे से। आप देखिए अब मैं क्या करूँगी कि जो ये एंड है इस रोड का, इस एंड पर कैंडल की फ्लेम को ले आऊँगी इस एंड पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मोम हटा लेती हूँ, क्योंकि जब मोम यहाँ पर होती है तो थोड़ा सी डर लगता है कि कोई आग ना पकड़ जाए यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ से मोम को मैंने हल्का सा ऊपर से हटा दिया है। अब यहाँ आपको फ्लेम रख देनी है। अब आप देखिएगा कि किस तरह से ये हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। मैं एक एंड पर
मोम की ये जो मोमबत्ती है उसकी फ्लेम को एक एंड पर लगाया है। अब देखिएगा कि क्या होता है। देखिए, ये देखिए क्यों हुआ ऐसे, आप जानते हैं अगर ये कोल्ड होती तो ये ऐसे बिल्कुल भी ना होता। आप देखिए एक मोम यहाँ से पिघल चुकी है क्योंकि जो रोड थी वो हीट होनी शुरू हो गई है और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं और एक दूसरे को वो हीट पहुंचा रहे हैं। तो आप देखिएगा धीरे 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 ये मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो हीट जो है वो यहाँ से यहाँ पे हॉटर एंड से लेकर कोल्डर एंड तक पहुँची जाएगी और आप देखेंगे कि किस तरह से ये हीट ट्रांसफ़र होती है और वो हमें मोम पिघलता और ये गिरते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हो रहा है एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ तक हीट आ चुकी है, कहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक। अब देखते हैं कि अब हीट ट्रांसफ़र हो रही है और देखते हैं कि इस तक हीट कब तक पहुँचती है। तो आप एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को और बहुत अच्छी लर्निंग भी हो रही होगी। कंडक्शन ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का चालन, ये 7th क्लास में जो चैप्टर ऊष्मा का चैप्टर है उसका भी टॉपिक है ये स्टूडेंट्स। तो एक्टिविटी करके ज़्यादा समझ में आता है और कि हम बुक में से ऐसे ही पढ़ लेते हैं और फिर उसको करके तो देखते नहीं हैं तो इतना अच्छे से समझ नहीं आ पाता। तो आज हम ये परफॉर्म कर रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट देखते हुए। तो इससे आपको पता चलेगा कि जब आप पानी वगैरह बॉयल करते हैं तो किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है और वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचती है। तो आप देख सकते हैं अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इट इज़ कॉन्टिन्यूड। तो देखते हैं हीट यहाँ तक कब पहुंचती है और ये नेक्स्ट वाला कब पिघल के गिरेगा। लेट अस सी। अरे देखो यार, जल्दी से गर्म हो जाओ, हीट ट्रांसफ़र हो जाए फटाफट, हो जाओ हो जाओ हो जाओ। ये और ये गिरा तो आप एंजॉय भी कर रहे होंगे वीडियो को और ये देखिए हीट ट्रांसफ़र कितने अच्छे से हो रही है और आपने ये बड़ों की देख रेख में करना है। देखिए यहाँ तक आ चुकी है हीट। अब देखते हैं कि ये कब तक गिरते हैं। तो हमारा एक्सपेरिमेंट, हमारी एक्टिविटी कितनी अच्छी हो रही है और इतनी अच्छी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखिए तो देखिए बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी है। तो आप देख रहे हैं, अब आप ये देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने जो ये फ्लेम है वो एक ही एंड पर रखी हुई है। कोई मैं ऐसे चला नहीं रही फ्लेम को कि आप समझ रहे होंगे कि ऐसे मोम पिघल रहा। नो, ये जो रॉड के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में टकरा रहे हैं, उससे हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ट्रांसफ़र होते 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 ये रॉड गर्म हो रही है हीट ट्रांसफ़र से, जिससे फिर ये मोम पिघल रहा है और ये जो कैप्स लगाई थी वो नीचे गिर रही है। कंडक्शन ऑफ हीट का एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा हो रहा है, वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट यू नो। और एक्सपेरिमेंट करने में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है और आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम एक्टिविटी करते हैं तो बेटर हमें अंडरस्टैंडिंग होती है व्हाट इज़ द टॉपिक बिहाइंड इट। तो आप देख रहे हैं, आप आबड़ा का दाबड़ा छू मंतर छू तो देखते हैं कि किस तरह से अब ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अरे ये मैजिक नहीं है, इट इज़ ए साइंस जस्ट देखो अब ये पहुंचने वाली है हीट। ये मॉम हीट ट्रांसफ़र हम सीख चुके हैं, हीट ट्रांसफ़र का एक्सपेरिमेंट्स। तो गाइस आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा अपने घर पर बड़ों की देख रेख में, और जो बड़े हैं वो भी इस एक्टिविटी को करके दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू दिस एक्टिविटी टू नो अबाउट कंडक्शन ऑफ heat. So bye bye, take care, stay safe at home, bye bye.